Well, students, I am taking Chemical Kinetics Part 11. Today, I will discuss you integral rate accretion for first order action. First order reaction. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. जनरली इसका क्वेश्चन बेटा 5 नंबर का आता है एग्जाम में है. सपोज वी हैव ए जनरल रिएक्शन, ये आपने लिखना है इम्तिहान में. सपोज वी हैव ए जनरल reaction A changing into the product, right? Let small a is the initial concentration of A when T is equal to 0, and let X amount of A has changed into products, during time T. Now the concentration of A is A minus X after time T, right? इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी A, इसका कुछ अमाउंट किस में चला गया, प्रोडक्ट में. तो कितना बच गया, A माइनस एक्स. तो आपको मालूम है रेट dx by dt of a reaction is directly proportional to its molar concentration. You know this equation, where dx and dt are the small changes in concentration and time. ठीक है, ये dx और dt, dx is a small change in concentration, dt is the small change in time. तो we write dx by dt, तो हम इसको लिख सकते हैं r dx by dt is equal to k1 into a minus x, where k1 is the rate constant, or I can write dx upon a minus x is equal to kt. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो k1t. ठीक है, ये a माइनस एक्स को इधर ले आया, dt को इधर ले आया. इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको इंटीग्रेट करिए. तो ये आपकी इसकी इंटीग्रेशन आ गई. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t प्लस I is the integration constant. This is the integration constant, right बेटा. अब देखो ध्यान से सुनना, ये आपको डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन तो आती होगी. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स. ठीक है, तो आप माइनस क्यों आया, इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ए का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, -1 की क्या आ जाएगी, -1, इसलिए माइनस आ गया. तो ये आपके पास आ गया. तो अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. व्हेन t इज इक्वल टू 0,
जब टाइम 0 है तो आपको मालूम है ये क्या इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी इज इक्वल टू 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। क्यों? एक्स इज द अमाउंट विच आई चेंज टू प्रोडक्ट। जब टाइम 0 तो एक्स नहीं खत्म हो गया, एक्स है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू ये के इंटू 0 0 हो गया इज इक्वल टू आई। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन सेकंड, ये आई की वैल्यू सेकंड में सबस्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू K1T आई, और आई की वैल्यू के लगा दो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। बात समझ आ गई आपको? ये इसकी वैल्यू लगा दी, इधर कुछ नहीं किया बेटा है, इसकी वैल्यू इधर लगा दी नेचुरल लॉग ऑफ ए की। तो इसको सॉल्व करो, ये नेचुरल लॉग को इधर ले आओ, नेचुरल लॉग ऑफ ए ये इधर आके प्लस हो गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू K1T, राइट। तो ये आपको मालूम है ये उसी तरह से हो गया लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, किया था ना 12th में 11th में। तो इसका आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। भाई समझते हो इस बात को कि लॉग ऑफ एम माइनस एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम माइनस, इसको एम ऊपर आ गया और ये इज इक्वल टू K1T और K1 इज इक्वल टू 1/t, ये t इधर चला गया, नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई। अब इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं। ये मेरे पास आ गया K1 इज इक्वल टू 1/t नेचुरल लॉग ऑफ a, व्हाट इज a इनिशियल कंसंट्रेशन, व्हाट इज a माइनस एक्स अ कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम t। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं आर K1 इज इक्वल टू 1/t नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a नॉट क्या होता इनिशियल कंसंट्रेशन, a क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ये और जे की मतलब। अब देखो हमारे पास ये रिलेशन आ गई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं K1 इज इक्वल टू ये नेचुरल लॉग जो होता है इसको हम लॉग में लिखें तो इट इज इक्वल टू 2.303 log 10। वी कैन राइट रिप्लेस नेचुरल लॉग इनटू दिस वैल्यू, तो मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूं, तो इट इज इक्वल टू 2.303 log बाई टी है log 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। अरे नेचुरल लॉग की जगह ये लिख दिया, ये आ गया 2.303 t वही रहा, तो ये क्या आ गया नेचुरल लॉग की जगह log a अपॉन a माइनस एक्स। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब देखो फर्दर क्या आता है कि हम इसको, ये हमारे पास रिलेशन आ गई k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी है log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो K1 लिख रहे हैं हर जगह इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ a नॉट ओरिजिनल कंसंट्रेशन a कंसंट्रेशन ऑफ आफ्टर टाइम। तो a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। नाउ हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड देखो बेटा हाफ लाइफ पीरियड में क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है व्हेन द कंसंट्रेशन हैज डिक्रीज टू हाफ इट्स वैल्यू। जो आपकी कंसंट्रेशन है जब टाइम क्या हो गया टी हाफ, यानी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड हो गया, तो फिर आपको व्हाट विल बी K1 क्या होगा, K1 विल बी इक्वल टू 2.303, तो टी का क्या हो गया टी हाफ log ऑफ a अपॉन a, एक्स की जगह आ जाएगा a/2, क्योंकि जब t हाफ है तो ओरिजिनल व्हाट इज एक्स कंसंट्रेशन विच आफ्टर सम टाइम तो डिक्रीज हो गया, तो फिर
जो ये लाइफ आधा हो चुका है, तो जो अमाउंट आगे गया है ये तो ओरिजिनल है, जो दैट विल बी ओरिजिनल का हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है जब कंसंट्रेशन आधी हो चुकी है, ये तो ओरिजिनल है। तो x आगे चला गया, x कितना होगा, a का आधा, क्योंकि लाइफ पीरियड आधा हो चुका है। तो इसकी वैल्यू लगा दो a, ये लगा दी, x की जगह क्या लगा दिया, a माइनस a/2, ठीक है, ये x की वैल्यू लगा दी। इसको सॉल्व करो, r k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ लॉग ऑफ, इसको सॉल्व करो, देखो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस a बाई 2, तो क्या हो जाएगा a/2, दिस विल बिकम लॉग a/2 विच इज इक्वल टू 2.303 t हाफ लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, log 2। अब देखो log 2 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो इन दोनों की वैल्यू लगा लो। log 1 0 होता है, log 2 की वैल्यू पॉइंट्स में आती है 0.0, तो ये log टेबल से देख सकते हो, उसकी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इट बिकम 0.693, इसको मल्टीप्लाई करोगे बिकम t हाफ, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं t हाफ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.693 अपॉन k1, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड। ध्यान से देखना क्या है ये, देखो 0.693 कांस्टेंट वैल्यू है, ये k1 भी एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, वो इसका कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है। हाफ, चाहे आधा किलो सामान लोगे, आधा किलो 1 ग्राम यूरेनियम लोगे, अगर उसकी हाफ लाइफ पीरियड जितनी है, अगर 1 किलो लोगे, दोनों की हाफ लाइफ पीरियड क्या होगी, सेम, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है उसका कंसंट्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, K1 पर है, K1 क्या है, रेट कांस्टेंट, तो हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ पीरियड जो है, याद रखना, ये जब पॉइंट बोल रहा हूं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, बट इट डिपेंड्स अपॉन द रेट कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ओके बेटा, ये इसको नेक्स्ट आगे करेंगे।